परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला मंच आप सब सुंदर साथ बहुत सी आशा उम्मीद के साथ आए हैं। कहां से नहीं आए। ये हमारा कर्तव्य है कि जब आप यहाँ आए हैं, यहाँ से जब जाएं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम अपनी सेवा में विफल रहे। प्राणधार सुंदर साथ जी, एक आत्मा और एक शरीर, दो ही चीजें हमारे पास, ठीक है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा लगेगा। खूब पैसा है, घर है, कारोबार है, गाड़ी है, लेकिन शरीर बीमार है, अच्छा लगता है। तो पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखें, जिसके लिए अच्छा आहार और व्यायाम जरूरी है। अगर ये साधन ही ठीक नहीं तो ना साधना होगी, ना जीवन का कोई आनंद होगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर शरीर भी स्वस्थ है मगर आत्मा रोगी है तो तब आनंद ले पाएंगे आप? शरीर ठीक है, परिवार ठीक है, घर में सुख समृद्धि है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन दुखी, फिर सब बेकार। अब तो ये शरीर भी बेकार। मन दुखी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जो आपके भीतर रहते हैं। हमें लगता है ये हमारा दुश्मन है, इसका कारोबार हमसे अच्छा चल रहा है, ये हमारा शत्रु है। कोई नहीं है, सारे शत्रु अंदर बैठे। राजा हो या रंक हो, ये किसी को जीने नहीं देते, किसी को नहीं जीने देते। ये आत्मा का रोग है। अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो तुम धरती छोड़ चांद पर भी जाकर घर बना लो तो भी सुखी नहीं होगी, अगर इन 4 शत्रुओं से आपने विजय नहीं प्राप्त करी। तो आज हम उस विषय पे बात करेंगे। हमने बढ़िया से बढ़िया घर बना लिए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले ली, बढ़िया से बढ़िया नौकर चाकर, कपड़े, एक एक चीज आज स्मार्ट हो गई है, और हम डल। हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। किसे कहेंगे समझदार होना, स्मार्ट होना? प्राणधार सुंदर साथ जी, एक है जन्म और एक है मृत्यु, दोनों असत्य है। आप इस दुनिया में आया है सो राजा रंक, जन्म हुआ और मृत्यु हुई। इसके बीच में आप जिए कि नहीं जिए, जीवन था कि नहीं था, ये किस में तोला जाएगा? कितने खुश थे आप? हम लोग जब ये सेंटर का भी निर्माण कार्य शुरू हुआ है ना, जब ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा तो हम बड़े बड़े स्लोगन्स लिखवाएंगे, जिसमें जो पहला स्लोगन जो मैंने सोचा हुआ है वो ये है, अ डे विदाउट लाफ्टर इज डे वेस्टेड। जिस दिन आप हंसे नहीं वो दिन खराब हुआ। घर में सुख, शांति, समृद्धि, सेवा करने वाली पत्नी या स्नेह प्रेम करने वाला पति है, लेकिन काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये घर आकर बैठ गए, अच्छा लगता है? और आज हम सबसे ज्यादा इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा। क्योंकि जाहिरी मेहर तो राज्य ने बहुत कर दी है, क्योंकि 400 साल से रोई इसी के लिए रहे हैं। राज्य के लिए, परमधाम के लिए तो कोई विरला रोया। हम जितने बैठे सब माया के लिए रोए, तभी तो यहां बैठे हैं। जो राज्य के लिए रोए वो सब कहां बैठे हैं? पन्ना जी में, गुम्मट जी में, श्री जी के चरणों में। जो जिस जन्म में धनी के लिए रोया, आत्म जागृति, और वो कहा है उनकी सूरता धनी चरणों में आनंद में मूल में ला गई। हम कहां बैठे हुए हैं? कहां बैठे हुए हैं? पूरा एड्रेस, परमधाम, रंग महल, 100 सीढ़ियां चढ़कर, धाम दरवाजे को पार कर, 28 स्तंभ के चौक को पार कर,
4 चौरस हवेलियों को पार कर पहली गोल हवेली मूल मिलावे की, वहां बैठे। हम कौन है? अक्षरातीत की अर्धांगिनी। अब बताइए, इससे बड़ा कोई पद है? जहां बैठे हो उससे ऊपर कोई स्थान है? मैं स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं वैकुंठ की बात भी नहीं कर रहा, मैं उससे ऊपर निराकार की भी बात नहीं कर रहा, जहां बहुत सी संख्या ध्यान करती है, धर्म प्रेमी सज्जन करते हैं। मैं उससे ऊपर योग माया की बात भी नहीं कर रहा, जहां ब्रिज और राज अखंड है। मैं उससे ऊपर परम धाम की बात कर रहा हूं, जहां हम बैठे से देख। लेकिन वहां बैठे हाय 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 हो रही, नहीं हो रही? जिसकी नहीं हो रही वो हाथ खड़ा करे। सब सच बोलते हैं यहां। कारण क्या है? हम इन 5 दिनों में हमारे दुखी होने का कारण और निवारण दोनों जानेंगे। हम दुखी हैं तो पहले समझेंगे समस्या, कारण, दुख का कारण और निवारण। अब क्या हुआ इस प्रसंग में जो हम डिस्कस कर रहे हैं? श्री महाराज ठाकुर कौन सी आयु में सदगुरु श्री देवचंद्र जी की शरण में आए? 12 वर्ष 1 महीना 12 दिन। बहुत अच्छे आए। अब ये 1700 में कितने वर्ष के हो गए? 25-26 साल के हो चुके हैं। अभी क्या चल रहा है? चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास। अभी क्या स्थिति है जो हमारी है? हम सब आध्यात्मिक है, तभी तो पंडाल में बैठे हैं। सबको राज्य की पहचान है, तभी तो इतनी जल्दी आए हैं, तारतम ले लिया है। ठीक है, पाठ पारायण चर्चा वाणी सब चल रहा है जैसे श्री महाराज का चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? बड़े भाई का अंतर ध्यान हो, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, रो रो बुरे हाल। क्यों? 2 नाते थे ना, एक शरीर का नाता था, भाई थे, सगे भाई थे, बचपन से साथ रहे, उठे बैठे हंसे खेले बोले। और फिर आत्मिक नाता भी था, सत्संगी थे, रोज साथ में हाथ पकड़ कर जाना, वहां बैठना, साथ में सेवा करना, हाथ पकड़ के आना। और घर में सब विपरीत वातावरण में यही दोनों एक दूसरे के साथी थे। जिसको भी डांट पड़ जाए बड़े भाई से, माता पिता से, कहीं से भी, ज्यादा आध्यात्मिक होने के कारण तो एक दूसरे का लाड प्यार। एक छोटी सी दुनिया बना ली थी उन्होंने अपने घर में, और वो एकदम से टूट गई। हम सब ने ऐसा ये दुख देखा है कि नहीं देखा? कभी ना कभी किसी ने देख लिया होगा, किसी का आ रहा है, चिंता ना करें। अगर दिन है तो रात आएगी कि नहीं आएगी? जन्म है तो मृत्यु है, यौवन है तो बुढ़ापा। आज अगर स्वस्थ हो तो हमेशा रहोगे, हमेशा रहोगे, रोग आएगा। एक बात है जो मैं कभी नहीं भूलता आशा प्रदीप दी की, जब तक कैंसर घर आता नहीं ना, तब तक लगता नहीं कि कभी आएगा। उनको कैंसर हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने शराब पी थी इसलिए कैंसर हो गया, लीवर खराब हो गया। ऐसा नहीं आपने सिगरेट पी थी इसलिए लंग्स खराब हो गए। इसकी कोई वजह ही नहीं है। तो कहती मुझे भी नहीं लगता था, मेरे को इस लाइन ने झंझोड़ दिया। इतनी सेवा करने वाले, जीवन समर्पित करने वाले सुंदर साहब को भी ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद भी जैसे कबूतर होता है ना, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और सोचता है बिल्ली चली गई, चली गई। 2 मिनट की बात है, गर्दन पे अभी दांत महसूस होंगे, फिर सांस नहीं आएगी। उससे पहले कुछ उपाय करना चाहिए। जो श्री महाराज के साथ हुआ हमारे साथ हो सकता है या हो चुका है, तभी हम इस पंडाल में हैं। लेकिन ये दुख ऐसा संभव है कि दुख आए ही ना। अब तो निजानंद संप्रदाय में आगे राज्य से संबंध जुड़ गया, तो अब ना दुख आए, ऐसा संभव है क्या? हाँ जी, नहीं है। अरे कई लोग तो कहते हैं उस वाले मंदिर में नारियल चढ़ा दो तो हो जाएगा, वहां जाके परिक्रमा कर लो, नंगे पांव कर लो, फिर हो जाएगी समस्या। होता है ऐसा कुछ?
नहीं होता? सबके साथ बीतक पढ़िए, परमहंसों की बीतक देखिए, सबने दुख देखा है। जीवन में सब कुछ आपके अनुसार हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ भी हो फर्क ना पड़े ये संभव है। दुख में सुख लेवे महामती, ये गुण सिखाती है वाणी, ये गुण सिखाती है सदगुरु, ये गुण सिखाते हैं राज जी। ये सीखना है, यही महाराज को सीखना था। जब जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया तो कैसे आ गया? मैं तो आध्यात्मिक था, मैं तो सदगुरु चरणों में था, मैं तो सेवा भी कर रहा था, फिर क्या कमी रही जो मुझे इतना दुख हुआ? अच्छा, ओह, एक फर्क है, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। सदगुरु महाराज तो सत्य देख रहे हैं, परम धाम मूल मिलावा देख रहे हैं, उसका वर्णन भी कर रहे हैं, मैं सुन भी रही हूं, रो भी रही हूं, लेकिन देख रही, मैं क्या देख रही हूं? खेल। खेल क्या है? दुखदाई। जो भी ब्रह्मात्मा मूल मिलावे में बैठी, जिसकी नजर और दिल इस खेल में, उसे दुख से कोई नहीं बचा सकता। कर लो जितने मर्जी उपाय। एक बात और बता देता हूं, राज की बात है, खोलनी तो नहीं थी, लेकिन चलो, तुम बहुत कुछ पाठ रख लोगे घर में, मेर सागर का अखंड पाठ भी रख लोगे, और भी कुछ उपाय करोगे, तो राज्य कह रहे इतना रो रही है, चल ये प्रॉब्लम तेरी ठीक कर दी, दूसरे दरवाजे से आएगी। फिर उसके लिए भी तुम एक पाठ रख लोगे, एक राज्य के बहुत ही रो रही है, चल ये भी दूर कर दी, फिर तीसरे दरवाजे से आएगी, ये आएगी जरूर। परिवार के लिए पाठ रखोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर के लिए पाठ रखोगे तो कारोबार डूब जाएगा, कारोबार के लिए पाठ रखोगे तो कोई बेइज्जती करके चला जाएगा। ये दुख आएगा जरूर। क्यों? भेजा किसका हुआ है? किसका दुख भेजा हुआ है सुंदर साहब जी? ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना। जब मुझे ये चौपाई मिली ना तो समझ में आया, मैं ऐसे ही बाहर दुश्मन ढूंढ रहा था। मुझे लगा मेरी सास दुख दे रही है, मुझे लगा मेरा पति दुख दे रहा है, बच्चे दुख दे रहे हैं, मेरा मालिक मुझे दुख दे रहा है, और जिसके पास प्रॉब्लम को लेकर जा रहा था वही दुख दे रहा है। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? मैंने चोर पकड़वा दिया है। दुख दे कौन रहा है? जो चुपचाप बैठे सुन रहे। अच्छा, ये समस्या, तुम तो बड़ी दुखी है। उसी ने तो भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए वो आएगा भी आएगा दुख, क्योंकि दुख भी ना जाए ना नींद। जब तक दुख नहीं आता तब तक होश नहीं आता कि ये ब्रह्मांड झूठ है, दुखदाई है, और ये हमारा घर नहीं है। और राज्य कैसे है? मां बाप की तरह है। मां बाप बच्चे को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, घर के दरवाजे भी बंद करते हैं कि तो बेटा पढ़ ले। बुरे के लिए कि अच्छे के लिए? बच्चे को तो लगता है दुश्मन है मां बाप मेरे, जाने नहीं दे रहे, खेलने नहीं दे रहे, डांट रहे हैं, पीट रहे, लेकिन दुश्मन है कि अपने हैं? जिसने मां बाप की मार खा ली और उसको आशीर्वाद समझकर ले लिया और समझ लिया, वो सब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, और जीवन भर शुक्राना किया कि शुक्र है मां बाप ने मीटा। और जिन्होंने मारे नहीं खाई, वो कहते काश हमें भी पीटा होता, हम भी कुछ बन गए होते, मट्टी ना ढो रहे होते, रेडी ना चला रहे होते, रिक्शा ना चला रहे होते। ऐसे ही मेरे राज्य कृपा कर कर हमें दुख देते हैं कि समझ में आ जाए कि ये संसार दुख का है, यहां पर दिल और नजर नहीं लगाने। क्योंकि जब जब नजर यहां रही, दिल यहां रही, दुख होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ब्रह्मांड बनने और मिटने वाला है। आज जो रिश्ता बन रहा है वो कल टूटेगा, आज जो प्रेम संवाद चल रहा है वो कल टूटेगा, आज जो अपना साथ है वो छूटेगा, नहीं होगा, और फिर दुख होगा। ये बनने मिटने वाला संसार, ये जो क्षणिक संसार है, इसमें जिसने भी दिल लगाया उसका दिल टूटा ही टूटा। जिसने यहां नजर की हुई है, यहां केवल दुख है, फरेब है, छल है, कपट है, नहीं है?
मुझे अक्सर सुंदर साहब कहते हैं वो बड़ा ठग है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा ऐसा। मैं कहता तुम ये बुरा वो बुरा, हम ही बुरे हैं। तुम्हारी रहनी ही तुम्हें सुख या दुख देगी, तुम्हें और कोई सुख दुख दे ही नहीं रहा, ना दे सकता। अगर तुम रहनी में हो तुम सुखी हो, रहनी से बाहर हो दुखी रहोगे ही रहोगे रहोगे ही रहोगे। कोई उपाय और उपाय है ही नहीं। अब आइए बात करते रहनी क्या है। श्री महाराज को यह बात तो समझ में आ गई कि मेरे दुख का कारण है कि सदगुरु वर्णन कर रहे हैं देख कर, मैं सुन तो रही हूं मगर देख नहीं रही। तो अब क्या होता है, एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ए विचार। इतना बड़ा जब दुख आया तो होश तो आनी थी, हमें भी तो दुख आने पर ही होश आता है। ये साधन था कहीं पहुंचने के लिए। जब इसमें गड़बड़ होती है तो आदमी कहता है भाई फटाफट जरा गाड़ी खींचो, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, फिर बड़ी दिक्कत आएगी, फिर गाड़ी बदलो, फिर इंतजार करो, बहुत दिक्कत है। तो महाराज ठाकुर को होश आया कि उपाय करे भाई दोबारा दुख ना आए। तो क्या विचार आया, हम आए हैं अरश से भेजे परवरदिगार। अब होश आया कि कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि ये दुख दोबारा जीवन में ना आए। प्राणधार सुंदर साहब जी, मैंने जब जीवन में दुख देखा ना तो मुझे सदगुरु से एक ही बात मिली, एक ही प्रेरणा मिली कि ये जो दुख आया इसे अच्छे से समझ, कौन से दरवाजे से आया और उस दरवाजे को बंद कर, तो ये दुख भी तुझे फायदा दे गया। और अगर इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये दुख तेरा वेस्ट हो गया, और करते करते एक दिन तेरे सारे दरवाजे बंद और तू सुरक्षित। ये दुख फायदेमंद है अगर तुमने बैठाकर समझा कौन से दरवाजे से चोर आया, कहां से आया तू, और उसे बंद करो। मेरी बात समझ आ रही है? महाराज ठाकुर ने समझ लिया, हम कब समझेंगे कि हम आध्यात्मिक तो हैं लेकिन फिर दुखी क्यों है? अक्षरातीत की अर्धांगिनी है तो इतना डर क्यों लगता है, इतनी चिंता, इतना स्ट्रेस क्यों, रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? मैं तो एक बात को लेके बड़ा दुखी होता था पहले कि इतना समर्थ भरदार नित नवतन लीला करने वाले, इतने सुंदर स्वरूप और लीला को धारण करने वाले श्रीराज, और हम फिर भी बोर होते और हमें टीवी देखना पड़ता है। तेरे होते हुए मैं बोर होती हूं, मुझे दिल बहलाना पड़ता है। जब मुझे किसी ने बोला ना ये बात, मैंने कहा आप इतना टीवी देखते हैं, अरे वो बोर हो जाते हैं। मैंने कहा है, एक बार तो नजर डालो, बोर हो सकते हो उसके बाद। वाणी क्या कहती है, एक अंग से दूसरे अंग पर जाने में निकस जात। अब ये अनुभव के बिना ये चौपाई समझ नहीं आएगी आपको, मैं चाहूं भी तो। वे इतने सुंदर हैं, वे इतने आकर्षक हैं कि धनी के किसी एक श्री अंग में आपकी नजर पड़ी, अब पूरा जिंदगी निकाल कोशिश करो वहां से हटा के दूसरे अंग में, वहां से बाहर निकलोगे तो कहीं और जा पाओगे ना। और आप कह रहे हैं हम बोर हो रहे हैं, हम अकेले पड़ गए हैं, इसका मतलब वाणी और सद्गुरु का सानिध्य नहीं किया। इसका मतलब हर साल बीतक आई लेकिन अच्छे से अध्ययन नहीं किया। अब समझ लीजिए कि श्री महाराज को जब दुख आया तो उनको समझ में आ गया कि जब तक मेरी नजर यहां है, जब तक मेरा दिल यहां है, बार बार टूटेगा, बार बार टूटेगा। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। वो कहावत है ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल दुख आने वाला है, उससे पहले निवारण समझ लीजिए। जो श्री महाराज ने किया वही उपाय हमें करना है। क्या किया? कहते हैं हम तो परमधाम से, हम आए हैं अरज से, बिल्कुल ठीक। तो हमारी हुज्जत राज सो कछु ना चलत, हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीतक इत। सुन लिया परमधाम 25 पक्ष हैं सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी हमारे हादी सुभान श्यामा महारानी से। सुन लिया इश्करबद में हम थे, सुन लिया मूल मिलागर में, देखा क्यों नहीं? हम क्यों ना देखे धाम को? बस
अब ये प्रश्न जिस जिस ब्रह्मात्मा के हृदय में अटक गया, अब आप सही पाथ पर हो। ये जो प्रश्न दिल में जिसके भी अटक गया, उसके दुख का तो निवारण है, बाकियों का नहीं। इसीलिए 400 साल से हम दुखी हैं, क्योंकि यही प्रश्न नहीं अटका कि अगर मैं धाम में बैठी हूं तो मुझे धाम क्यों नहीं दिख रहा, कब तक सुनती ही रहूंगी। अगर इश्क रबद किया तो वो इश्क रबद याद क्यों नहीं आ रहा। अगर मेरे पति राजी महाराज हैं तो फिर मेरे से क्यों पर्दा। जो इस मुद्दे पर आ गई, जिसने वाणी बीतक सतगुरु का सानिध्य कर लिया, वो यहां अटकेगी, और जो यहां अटकी वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं अटकेगी। जो यहां अटक गई अब उसको दुख सता नहीं सकता, क्योंकि अब ये रास्ता बदल जाएगा। ये वो रास्ता है जिस पर देवचंद्र जी चल रहे। देवचंद्र जी जब घर से निकले तो जो कपड़ा पहना था उन्हें नहीं पता था कल क्या पहनेंगे। जो खाना लेकर चले साथ में उन्हें नहीं पता कल क्या खाएंगे। आज घर को छोड़कर चल रहे, नहीं पता कल को घर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कभी दुखी हुए? होते कैसे? घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही श्री राजी महाराज मिल गए कि नहीं मिल गए? हमें मिले क्या? क्योंकि अभी तक हम संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं। अभी तक वाणी मिली, सतगुरु मिले, तारतम्य मिले, लेकिन इतना विवेक नहीं आया कि यहां जहां ढूंढ रहे हो यहां प्रेम और सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो सही है, सब यही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ यहां रहे हो गलत। तुम बिना वजह नाराज हो कि प्यार नहीं करते, पूछते नहीं, ढूंढ गलत जगह रहे हो। वहां श्री महाराज ठाकुर जी ने ये दिल में लिया कि अगर मैं परम धाम में बैठी हूं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा। हम क्यों ना देखे धाम को, ये महाराज जी का दुख है, इंद्रावती जी का। हमारा दुख क्या है? हमारा वीजा लग क्यों नहीं रहा। गुजरात और ये बात ना करूं तो मजा नहीं आता। अभी 3 दिन पहले मुझे किसी सुंदर साहब ने कहा आप इसका कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा मैं आपका कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो बहुत दूर बैठा है। आपको ये दुख नहीं लग रहा, आपका वो दुख है। तुम्हें लग रहा है वहां परम धाम है, नहीं है। परम धाम यहां है, तुम वहीं बैठे हो। ये सारा प्रयास भीतर का अगर कर लिया, आत्म दृष्टि खुल गई, मूल मिलावा दिख गया, युगल स्वरूप दिख गया, अब कोई दुख सताएगा? उनसे सुंदर कोई नहीं, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं, उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं, और उनके अलावा कोई नहीं। प्राणाधार सुंदर साहब जी, बस इतना समझ लीजिए, जिस दिन श्री महाराज की तरह हमें ये बात समझ में आ गई, हमें कंटिन्यू करेंगे प्रकरण अगली बैठक में। जिस दिन हमारा प्रश्न सही हुआ, दुख सही हुआ, तो दुख का निवारण है। जब तक आप सुख को, आनंद को, प्रेम को यहां ढूंढ रहे हो, खुली आंखों से नहीं मिलेगा। बल्कि हम श्री महाराज की तरह हमें भी लगता है कि अब तो हम आध्यात्मिक, अब तो दुख आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जब ये पर्दा हटेगा ना कि नहीं भाई, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब दुखी हो, दुख में सुंदर साथ फोन करता है ना, तो हम कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बन पाता, क्योंकि अच्छे दिन पीछे गए, चले गए अच्छे दिन, अब आ गए बुरे दिन। हरि से किया ना है, लेकिन उन दिनों में हरि से हेत नहीं किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अच्छे दिन में लगना था ध्यान में, भजन में, सिमरन में। अब बुरे दिन आगे नहीं होता, नहीं होता। मैं रोज 100 सुंदर साथ से बात करता हूं, मुझसे पूछिए ना समाज में कौन कहां कितना दुखी है। इसके अलावा भी एक बात बोली कबीर साहब ने, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। पर जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए कबीरा। जो सुख में करेगा, मैं राज्य के चरणों में प्रार्थना करूंगा, हम सब आज सुखी अगर बैठे हैं,
तो सुखी रहे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा सहयोग करना होगा। हमें सिमरण में और ध्यान में और वाणी मंथन में लगना पड़ेगा, अंतर चक्षु खोलने का प्रयास करना होगा। ये जो श्री महाराज इस पॉइंट पर आए हैं, हमें भी यही आना पड़ेगा कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अगर मैं परम धाम में बैठी हूं तो धनी समस्या क्या है वो बताओ ना, मैं वो काम करूंगी ना। मेरी रहनी में कमी क्या है वो बताओ, बस पर्दा हटाना। जिसका पर्दा हट गया, नजर गई तो दिल अपने आप जाएगा नहीं जाएगा। अरे जो राज्य को देखे और दिल ना हार दे, या तो वो रू नहीं या वो राज नहीं। जो तुझे देखे और उसके बाद कुछ और देखने की चाहत कर ले, मैं नहीं मानता। तो हम इस मुद्दे पर आए कि अब हम भी धनी को देखें, धाम को देखें। प्राणाधार सुंदर साथ जी परम धाम मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसको बनाने का केवल एक उद्देश्य है। श्री राज महाराज मुझे बार बार बस यही प्रेरणा दे रहे हैं, आश्रम बहुत बन चुके हैं, अब हमें सुंदर साथ को बनाना। हम बने कि नहीं बने, ये कितना बिल्डअप हुआ हमारा, आत्म जागृति का कार्य कितना हो गया, कितनी सीढ़ियां बन गई, कितनी बाकी है, उस पर फोकस करें। मेरी रुचि नए सुंदर साथ को बनाने में नहीं है, मेरी रुचि तारतम देने में है ही नहीं। जो सुंदर साथ ले चुका है लेकिन पहुंचा नहीं अपनी मंजिल तक, मेरी सेवा वहां है। और ये सेंटर भी उसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि निजानंद में तो आगे क्या निज आनंद में आए। परम धाम में तो बैठे हो, क्या परम धाम दिख रहा है? क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर 4 अपने घर जाके सब मंथन करेंगे। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। कहती है महामती, जो जो अंग तुमने धनी के देख लिए वो अंग मेरे जागृत हो जाएंगे, और जो अंग नहीं देखा एति फरामोशी संग। जब हमने ये चर्चा ली तो एक सुंदर सास का फोन आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। कह रहे भैया इसका मतलब तो 10% भी काम नहीं हुआ हमारा, क्योंकि चरण तक नहीं दिखी अभी तक राज्य की। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको तो समझ में आई बात, सुनते हजारों एक समझ किसी किसी को आती। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ इन 5 दिनों में आत्म फरामोशी से जागे का समझेंगे उपाय, कैसे हमारी आत्म जागृत हो। क्योंकि जागने के बाद ही क्या है, जाग देखो सुख, जाग देखो सुख, जाग देखो सुख, जाग गए तो सुख ही सुख है, नींद में दुख ही दुख है। और मेरा दिल नहीं है कि, और मेरे धनी का भी दिल नहीं है कि हम दुखी हों, क्योंकि मेरे राज्य कहते हैं रोते हुए उठना अपने घर की, उठा तो मैं लूं लेकिन ऐसे रोते हुए हंसो और चलते। प्रणाम।